के रास्ते में एक गाय एक किसान के खेत में अनाज को खा रही है। आज राजा त्रिशंकु ने विचार किया कि ये गाय इस किसान के खेत में अनाज को खा रही, अरे ना ना, हाँ, परम सम्मानीय आदरणीय परम श्रद्धे दादा विद्याराम सिंह जी ग्राम अल्लीपुरा से ये 101 मुद्राएं सम्मानित कर रहे हैं। कामना करती हूँ माता रानी धन के भंडार भरती रहे, समाज में सम्मान मिले और बलों से तो अपने आशीर्वाद की कामना करूंगी। आपकी छोटी बहन बेटी हूँ। तो आज राजा त्रिशंकु ने उस किसान को आवाज लगा दी कि भैया ये गाय तेरे खेत में अनाज को खा रही है। राजा त्रिशंकु के कान में आवाज पहुंची कि मैं आ रहा हूं। राजा त्रिशंकु खड़े हो गए, लेकिन विचार ये किया राजा त्रिशंकु ने वैसे आवाज नहीं लगाते कि मैं इस प्रजा का राजा हूं और जब इस किसान के पास में अनाज कम पड़ेगा तो हमें देना पड़ेगा। इसलिए राजा त्रिशंकु ने उस किसान को आवाज लगा दी और उस किसान की जैसे नींद खुली, आज उसने डंडे को लिया और थोड़े क्रोध में आकर के जैसे ही गाय मैया के पास आया, उसने गाय के पैर में डंडे को मार दिया। जैसे डंडे को मारा, गाय का पैर टूट गया। गाय ने आवाज लगाई है कि ओरे राजा त्रिशंकु, तू है तो एक राजा, लेकिन तेरी नीयत बहुत खराब है। मैं तेरा नहीं खा रही थी, खा तो उस किसान का रही थी, और अगर तू उस किसान को आवाज न लगाता तो ये मेरा पैर तोड़ा नहीं जाता। आहा, गाय ने भी श्राप दे दिया कि जाओ राजा त्रिशंकु, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद किया तो मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ कि जैसे ही आप महलों में जाना वैसे ही मनुष्य से गधा बन जाना। आहा, राजा त्रिशंकु के कान में आवाज पहुंची। गाय मैया के पास में हाथ जोड़ के खड़े हुए, कहने लगे माँ मुझे माफ करो। गाय ने जवाब दिया, सुनो राजा त्रिशंकु, मुख से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती। समय आने पर अगर आप मनुष्य बन रहे तो ठीक है ना, सारी जिंदगी गधा बन के काटो। क्यों कि तुमने मेरा तो पैर तोड़वाई दिया, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि भविष्य काटना कितनी मुश्किल होगी। राजा त्रिशंकु निराश होकर के वापस लौट आई है। महल के बाहर खड़े हुए, इनकी पत्नी का नाम था सैब्या। सैब्या ने देखा कि महाराज अंदर नहीं आ रहे। विचार किया, महाराज क्या हुआ? जवाब दिया, हुआ क्या? बात यह है कि हमें श्राप लग चुका, हम जैसे ही महलों में आएंगे वैसे ही गधा बन जाएंगे। आज उसी समय महाराज कहते ना कि पत्नी के अंदर बड़ी विद्या होती, 36 तुम पे ना 26 तो बराबर हो कैसे पे। हाँ, सैब्या कहने लगी, अरे महाराज ऐसे कहूँगा कि कोई से बड़ा मन लगे तो घर घर आदमी न बने है? पत्थर पूजे लला मिले तो खाली रहती मई नहीं, और कोसे से नर मर जाते तो लंगर बसते कहीं नहीं। आहा, राजा त्रिशंकु ने पत्नी की बात को माना। राजा त्रिशंकु महल में पहुंचे और जैसे भोजन करके राजा त्रिशंकु खड़े हुए वैसे ही मनुष्य से गधा बन गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब रानी सैब्या बड़ी सोच में पड़ी कि क्या करे। महाराज जो कह रहे तो वो तो सच हो गया। रानी सैब्या प्रतिदिन उस गधे की एक पति की तरह सेवा कर रही है, लेकिन विचार किया रानी ने कि कब तक जो गधा की सेवा करे, कितनों नहलाए, कितनों धुलाए, कितनों खवाए, लेकिन रह गधा को गधई। विचार करने लगी,
एक दिन गाय, जब रानी शैब्या को याद आया कि जिस गाय मैया ने श्राप दिया मैं उसी के पास जा रही। आज उसी समय रानी शैब्या गधे को लेकर उस गाय मैया के पास चली है। लेगी गधा को संग और नारी गो माता के आई। और लख गैया को रूप पाते अब दिल में आराशाई। शैब्या उस गधे को लेकर के चली। आज इस गाय मैया के पास में पहुंची है। अरे रानी तब पास में आई गई। अरे रानी तब पास में आई गई। 6 महीना सेवा बोली कि तुम वरदान मांग लो, तो रानी शैब्या ने जवाब दिया है मैया अरे कहिए तब रानी वाली। अरे कहिए तब रानी वाली। मेरे प्रीतम बन गए गधा ठीक तुम कर दो महारानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा ठीक तुम कर दो महारानी। आज मेरे भैया रानी शैब्या कहने लगी है मैया हमें और कुछ वरदान ना चाहिए, तनो वरदान दे दे का कि मेरे प्रीतम गधा बने हैं ने आप ठीक कर देव। गाय ने जवाब दिया रानी शैब्या मैं आपकी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूं। ये तो मेरे बस की बात नहीं है कि मैं